अगर जीवन में किसी का नकल करना है तो बाज का नकल करो, क्योंकि मनुष्य इतना आलसी होता जा रहा है। उन्हें हमेशा सोने का मन करता है, हमेशा खाने का मन करता है, हमेशा घूमने का मन करता है, पर काम करने का मन नहीं करता। अगर कोई काम करने के लिए बोल भी दे तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं लगता। मनुष्य ही नहीं, बहुत सारे जानवर भी आलसी होते हैं, पर एक पक्षी है जिसमें कभी आलस नहीं आता। वह पक्षी और कोई नहीं, पक्षियों का राजा बाज है। बाज को कभी दूसरे से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे पक्षी उसके बारे में क्या भाव रखते हैं। वह हमेशा अकेला ही होता है। अगर बाज झुंड में रहा होता तो आज वह पक्षियों का राजा नहीं होता। इसीलिए आप भी भीड़ से निकलने का कोशिश करो। जिस दिन आप भीड़ से निकल जाओगे तो आप भी अपने मंजिल का राजा बन जाओगे। हम लोगों से ज़्यादा समझदार तो पक्षी ही होते हैं। अगर बाज किसी चीज़ का शिकार करने के लिए ठान लेता है तो कुछ ही देर बाद वह शिकार उसके पंजों में होता है। बाज की निगाह इतनी तेज होती है, वह पानी में भी अपना शिकार ढूंढ लेता है। बाज का सबसे अच्छा नज़ारा वह लगता है जब सांप को अपने पंजे में जकड़कर आसमान में उड़ जाता है और उसी आसमान के चोटी से सांप को नीचे छोड़ देता है, जिससे सांप पूरी तरह से घायल हो जाता है और बाज आसानी से सांप को खा लेता है। बाज छोटे मोटे जानवरों का शिकार नहीं करता, कभी कभी बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर लेता है। और जब बाज दोनों पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ रहा होता है तो पूरे आसमान की शोभा बढ़ा देता है। और एक चालाक बाज बनने के लिए बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहला ट्रेनिंग तो जन्म के कुछ ही दिन बाद चालू हो जाता है। इस ट्रेनिंग में मौत और ज़िंदगी का सवाल होता है। मादा बाज अपने बच्चे को अपने पंजों में जकड़कर आसमान की चोटियों में लेकर उड़ जाती है और वहीं से बच्चों को छोड़ देती है। अब बच्चे गिरने वाले होते हैं तो अपना पंख फड़फड़ाने लगता है जिससे उसकी जान बच जाए। पर जब पृथ्वी पर गिरने वाला होता है तभी उसकी माँ आकर पंजों में जकड़ लेती है और तब तक ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है जब तक बच्चे को उड़ना ना आ जाए। और सबसे पहले जिस बच्चे को उड़ना आ जाता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। और जिन बच्चे उड़ना नहीं सीख पाते उन बच्चे को सारे पक्षी मिलकर खा लेते हैं, जिससे बाज पक्षियों का राजा बना रहे। मादा बाज हमेशा जानती है कि हमारा जन्म आसमान का छाती चीरने के लिए हुआ है और पक्षियों जैसा नहीं कि इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर। बाज को पक्षियों का राजा बनने के लिए कई बलिदान देने पड़ते हैं और बाज कभी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। और जब उसे भूख लगता है तो जीवित जानवर का शिकार करता है। और जब वर्षा ऋतु में सुनहरी सी झिलमिल वर्षा होती है तो उस समय मौसम का नज़ारा लेते हुए तो बाज बादलों से भी ऊपर चला जाता है, जिससे वर्षा उसकी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। और वर्षा बंद हो जाने के बाद पुनः आसमान का विवरण करने लगता है। बाज की अधिकतम आयु 70 वर्ष के करीब होती है। जब बाज की उम्र 40 वर्ष के लगभग हो जाता है तभी बाज को जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष चालू हो जाता है। बाज की चोंच बढ़ने लगती है जिससे उसे शिकार करने में दिक्कत आने लगती है और उसका पंख ज़्यादा भारी हो जाता है, जिससे उड़ने में परेशानियां होती हैं। बाज अपने लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है और किसी पत्थर या किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर बार बार अपनी चोंच को तोड़ने का प्रयास करता है। जब उसकी चोंच पूरी तरह से टूट जाती है तो वह इंतज़ार करता है नए चोंच आने की। और नए चोंच आने में लगभग 1-2 महीने का समय लग जाता है और 1-2 महीने के बीच बाज कुछ भी नहीं खा पाता। और जब चोंच पूरी तरह से आ जाती है तो बाज अपने पुराने पंखों को निकाल कर फेंक देता है और इंतज़ार करता है नए पंख आने की। नए पंख आने में लगभग 2-3 महीने का समय बीत जाता है। और जब पंख पूरी तरह से आ जाता है तो बाज फिर से आसमान का छाती चीरने लगता है। और आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब छोड़कर बाज की तरह अपने लक्ष्य को पाने में लग जाओ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।